यार देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहां पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है और आपको लेमडा में ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर लिखा है 1/λ², इधर लिखी हुई काइनेटिक एनर्जी, एक फ्री पार्टिकल, और लेमडा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ है। यार अगर लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर आ जाए तो फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आता है, फॉर्मूला दिमाग में आता है लेमडा इज इक्वल्स टू h/p। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, अगर कोई भी पार्टिकल अगर जा रहा है, उसका कुछ मोमेंटम है, तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। हो सकता है वेवलेंथ इतनी कम हो कि हमें ऑब्जर्व ना हो पाए, लेकिन फॉर्मूला हो जाएगा उसका लेमडा इज इक्वल्स टू h/p उसकी। यानी अगर मैं किसी पार्टिकल का मोमेंटम पता तो उसकी वेवलेंथ पता लग जाएगी, ऐसा बताया था डी ब्रोगली ने। सुना, मान लो एक बच्चा है, 2 किलो का बच्चा है मान लो, और वो 10 की स्पीड से दौड़ लगा रहा है। 2 किलो का बच्चा 10 की स्पीड से, तो इसकी भी वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली ने ये बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा इसका 20। तो ये बताइए आप इसका लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 20। ये वाला लेमडा इतना कम आएगा, इतना कम आएगा, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उसने कहा कि चाहे एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई एक पत्थर ऐसे फेंको, चाहे कोई बच्चा दौड़ लगाए, सबका लेमडा निकाला जा सकता है h/p से। मोमेंटम कुछ ना कुछ होना चाहिए तो लेमडा भी आ जाएगा उसका, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके अंदर देखिए आप, अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ये तुरंत बताया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से समझना आप। यार देखो, लेकिन यहाँ पे तो p है यार, ये बात सबको पता है कि p को √2m के लिख सकते हो, सबको पता है, ठीक है ना। यार ऐसा करो आप, देखो p को इधर ले जाओ आप, p क्या हो जाएगा h/λ, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, p² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है 0 लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। h² बाय में λ² हो जाएगी, p² की वैल्यू h² बाय λ², और यहां पे डिवाइड बाय 2m कर दो, डिवाइड बाय यहां पर भी करो p² बाय 2m, और यहां पर करो h² बाय में 2m λ², ऐसा करोगे आप इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो, यहां पर ये है, ये क्या काइनेटिक एनर्जी है, ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी h² कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, इनटू में 1/λ², ठीक है। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/λ² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, λ² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ² हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो आप ध्यान से, इसके अंदर हमें जो ग्राफ दिया गया है, यहां पर हमें इसका जो आंसर आएगा, देखो एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यार ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं बन रहा है, ये y है यहाँ पर और ये यहाँ पर x है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है। तो अगर ऐसा बनता है तो जो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही तो होता है, इसका ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है इसके अंदर, यार इसने 1/λ² वर्सेस e का, तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अंदर ये नहीं पूछा कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा में ग्राफ ड्रॉ करो, इसने 1/λ² वर्सेस e, यहाँ पे भी λ² भी नहीं है, 1/λ² है, तो 1/λ² वर्सेस e का आपको कैसे, आपने तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ² का कर दिया है। तो यार एक ही बात है, ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ भी यही होगा, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ वो भी यही ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गई होगी बात आपको इसके अंदर, ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी।